हेलो हेलो एवरीवन। और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस ये आशा करती हूँ। और जो कल का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग नुमाइश जाने के लिए तो तैयार हो चुके हैं। मतलब एग्जीबिशन इटावा में लगी हुई है। और आज 1 जनवरी है, साल का पहला दिन है। तो इन्होंने बोला था तो मैंने सोचा चलिए चलते हैं। तो बस वहीं से ब्लॉग का एंड भी कर दिया था कि हम लोग बस निकले थे, तो यहीं से एंड किया था, तो यहीं से शुरुआत कर रही हूँ। और बस चलिए आप लोग भी हमारे साथ इटावा चलिए एग्जीबिशन देखने के लिए। और बहुत ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन फिर भी नया साल था तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ एग्जीबिशन घूमा जाए। और कितने लोग इटावा की एग्जीबिशन घूमाए, जो लोग इटावा के होंगे, आसपास के होंगे, वो लोग तो घूम ही लिया है कि नहीं घूम लिया, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आपको कैसी लगी एग्जीबिशन? अभी तो मैं देखने ही जा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर खाजा वगैरह लगे होते हैं, तो वो हैं। तो बस आ गए हम लोग अपनी मंजिल पे, जहाँ पर हम लोग को जाना है। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा, एग्जीबिशन के बाहर का नज़ारा इटावा का। तो ये देखिए, और उस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं बता नहीं सकती। एक तो संडे था और ऊपर से 1 जनवरी थी, फर्स्ट साल का पहला दिन था, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो जितना भी हुआ मैंने शूट, और मैं ही कैमरा, ये लोग तो कैमरा लेते ही नहीं है, तो मैंने ही ज़्यादातर शूट कर दिया है जितना भी मुझसे हो पाया। तो ये देखिए कितना अच्छे झूले वगैरह लगे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे झूले वगैरह लगे थे। और वो जो नहीं होता है मौत का कुआं, वो भी था। तो ये देखिए झूले चल रहे हैं। और पहले तो जब शादी के पहले तो मैं झूले वगैरह झूल भी लेती थी, लेकिन अब जो झूलती हूँ तो मुझे चक्कर आने लगता। और ये देखिए मौत का कुआं। और ये बस हम लोग ये बाहर की साइड पे लगे थे, फिर अंदर। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जैसे मंदिर वगैरह में नहीं भीड़ होती है कि लाइन पे लग के जाना पड़ता, उसी तरीके की इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि एक दुकान में खड़े होने में भी ये था कि थोड़े से लोग हट जाएं तब खड़े हों। और हम लोग अंदर आ चुके, तो अंशु को ये जेम्स वगैरह के दिख गए थे काउंटर। तो इसमें ये इमली के अनार के दाने थे, और ये अचार भी था। इसी 60 का 250 250 ले लो। बहुत है। और मिर्च खा रही है कि स्पेशली मिर्च खाओ, हरी मिर्च है, घर से खुला वापस अच्छा ना लगे, अगर स्पेशली मिर्च चाहिए। टेटी भैया कैसी थी? टेटी वाला 30 60 का 250। और बस अचार वगैरह लिए। तो इधर ऊलन की मार्केट ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो काउंटर वगैरह थे, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो ऊलन के बहुत ज़्यादा, और अच्छे अच्छे थे, जैकेट स्वेटर वगैरह सब अच्छे थे। ऐसा नहीं है कि पुराना माल हो, सब नया अच्छा था। तो पुराना मतलब सस्ते में भी था, महंगे में भी था, हर तरीके का था। तो वही देखिए ऊलन की गाउनें हैं, स्वेटर हैं, जैकेट हैं। और ये चप्पल मार्केट लगी थी, सारे काउंटर लगे थे। एग्जीबिशन है तो हर चीज़ लगी होगी। तो बस मैं यहाँ पर खड़ी थी, और काफ़ी देर घूमते घूमते हम लोगों को लगाई थोड़ी थोड़ी भूख। खसे तो खा गए थे, लेकिन शाम हो चली थी। तो अंशु बोले मम्मी पहले कुछ खिला दो। तो फिर यहाँ पर ये लगा था एग्जीबिशन के अंदर ही, डोसे का था, टिक्की का था, बतासे का था, सभी चीज़ का काउंटर लगे थे। तो फिर इन्होंने बोला डोसे मंगा लेते हैं, तो फिर हम लोगों ने डोसे मंगा लिए। अरे हाथ ताली बजाने से बोलता है। तो ये जो तोता था वो ताली बजाने से बोलता था, और बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत महंगा था। ये बहुत ही अच्छा क्लासिक सामान था। तो ये देखिए घड़ियाँ वगैरह, जो वॉल घड़ी हैं, और बहुत सारे आइटम थे जो इनके यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं पिछली बार जब एग्जीबिशन में गई थी तो मैंने यहाँ से एक लकड़ी का पॉट भी खरीदा था। और अंशु कह रहा था मम्मी स्मार्ट वॉच लेनी है, बहुत दिन से कह रहा है, लेकिन इनके पापा बोले अभी नहीं लेनी है, तो वो देख रहा था। और बहुत सारे ऐसे आइटम थे। ये देखिए लॉयन टाइगर है कि लॉयन है, क्या है ये? तो बस, और बहुत बड़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जितना हो पाया उतना दिखाया। और यहाँ पर बैग वगैरह लगे थे, तो मैं वही देख रही थी। और बस बाहर आ गई थी एग्जीबिशन देख के। तो ये मौत का कुआं था, रात की, और शाम मतलब रात ही हो गई थी बिल्कुल। यहाँ और लाइटिंग कितनी सुंदर लग रही, बहुत ही ज़्यादा, देखने में तो बहुत ज़्यादा, घूमने में अच्छा लगता है। और सर्दी बहुत थी लेकिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो बस हम लोग वापस निकल रहे थे। तो ये देखिए झूले वगैरह तो हम लोगों ने ना, अंशु को झूले समझ में आते हैं क्योंकि उसको भी चक्कर आने लगता है, मुझे भी आने लगता है, ये झूलते ही नहीं है। तो बस हम लोग वापस आ रहे हैं एग्जीबिशन देख के। तो आप लोगों ने इटावा की एग्जीबिशन देखी तो ज़रूर बताइएगा। और ये दूसरे दिन का क्लिप है। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं बेडशीट बदल रही थी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो फिर बेडशीट वैसी बिछी थी, तो मैंने सोचा चलो ये ऊनी वाली बिछा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यही काम किया कि ऊनी बेडशीट बिछा देती हूँ।
और रात को मैं क्यों नहीं बात कर पाई, तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैं रात को क्यों नहीं बात कर पाई। एक जीवन से आके मैंने सोचा था आप लोगों से बात करूंगी, और मैं क्या क्या लाई हूँ मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो ये देखिए बेडशीट बिछ चुकी है, और ये इस बेडशीट का ऊनी बेडशीट का कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और बस मैं कवर निकाले, ऊनी कवर तो नहीं है मेरे पास, पिलो कवर, लेकिन जो होंगे मैचिंग में, इसी हिसाब से मैं निकाली थी कि थोड़े से अच्छे डार्क निकाल लूँ जो मैचिंग में काम कर जाएं इसके साथ, बेडशीट के साथ। तो भाई मैं ढूंढ के निकाल रही थी, और मैं इसी में झोले वगैरह में रख देती हूँ बेडशीट के कवर वगैरह, तो ये बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, तो आराम से निकल। और ये रहेगा बेड में, तो मैं छोटे छोटे सामान इसी में रखती हूँ। तो देखिए मैं इतनी सर्दी है कि मैं हीटर में बैठी हूँ, हीटर जल रहा है और बहुत ज़्यादा सर्दी है, बिल्कुल भी उड़ने का मन नहीं करा। अभी बेडशीट बिछाई है ऊनी वाली, तो आज इतनी ठंड थी कि मैंने कहा ऊनी बेडशीट है। और कल मैं नुमाइश गई थी, तो मैंने आप लोगों को दिखाया भी है। तो बस रात को आई, इतनी ठंड थी, बहुत ज़्यादा मन तो नहीं किया था जाने का, लेकिन ये नहीं माने, बोले चलो नया साल है, तो मैं गई थी, मैं और अंशु साथ में। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करी है, और अच्छा इटावा की नुमाइश, आप लोग अगर इटावा के पास के हैं, इटावा में रहते हैं, तो ज़रूर जाइए, बहुत अच्छी नुमाइश लगी हुई है। और कल आई ठंड में, तो ये बोले चाय बना दो, तो मैं चाय बना के सब कुछ डाल गई थी, शक्कर, चाय की पत्ती, दूध, पानी, अदरक, सब कुछ डाल दिया था। और बस फ्राई पैन में मैंने अंशु से कहा 2 मिनट अंशु खौल आए, तो मैं ज़रा कुछ काम करने चली गई थी, तो मैंने कहा अंशु बस खौल आ जा, गैस धीमी कर देना, इसी जगह खड़े रहो। पता नहीं वो उसने किस तरह से किया, वो खौल आई पूरी चाय, वो जबकि वो फ्राई पैन गिरने वाला नहीं था, हाथ लगा क्या हुआ, पूरा फ्राई पैन गिर गया, पूरा किचन काउंटर, फर्श, और खुद उसके किचन काउंटर फर्श तो चलो बाद में साफ़ भी हो जाएगी, सर्दी है नहीं, रात को साफ़ करती, सुबह साफ़ करती, लेकिन उसके पूरे पैर में, दोनों पैर में गरम चाय गिरी जाकर। और मैंने आवाज़ सुनी, मैंने क्या हुआ अंशु, तो बोला कि मम्मी चाय गिर गई है। तो मैंने सोचा मजाक कर रहा है, लेकिन मैंने किचन में देखा तो इतनी गंदगी, कीचड़ इधर सब जगह फैली हुई थी, ऊपर से उसके लगी थी। मैंने कहा जल्दी जाओ बाथरूम में, पानी डालो। और फिर उस मेरे पास ट्यूब वगैरह नहीं था, तो मैंने कहा मंजन लगा लो, तो मंजन से ये होता है तो छाले वगैरह नहीं पड़ते। अगर आप ठंडे पानी डाल लें, मंजन लगा लें, कोलगेट वाला, तो छाले वगैरह नहीं पड़ते, लेकिन फिर भी 2-4 छाले पड़ ही गए। जब तक वो गया बाथरूम में और उसने बताया जब तक उसके पड़ जाएगा तुरंत लगा लेता, ठंडा पानी डाल के, तो ना पड़ते। दोनों पैर उसके लाल पड़े हुए हैं। तो अभी सुबह उसके पापा ने एलोवेरा लगाया है पैरों में उसके, तो बस वही। और फिर रात को जब मैं चाय बनाई, फिर उसके बाद मैंने कुछ क्या कह सकती हूँ, अपने से भी हो सकती गलती, तो उससे तो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि उसके खुद ही बेचारे कितना लगा है, खौलती चाय गिर गई दोनों पैरों में। तो फिर उसके बाद मैंने किचन की जो पूरा फैला हुआ था, वो सर्दी में इतनी ठंड थी, पानी छूने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने रात ही को साफ़ किया। रैक्सीन वगैरह जो सब बिछी थी वो सब गंदी हुई, क्योंकि काम बढ़ गया, आधा पौन घंटे का वो काम बढ़ा, इधर उसको देखना था। फिर उसके बाद चाय बनाई, सबने चाय पी, फिर तभी मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा चलो मॉर्निंग में बात कर लेती हूँ। तो अभी बेडशीट बिछाई है, फिर नहाने धोने चलती हूँ, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बात कर लें। देखिए मैंने बेडशीट बिछा दी है, ये ऊनी वाली बेडशीट। बताइएगा आप लोगों का नया साल कैसा रहा, क्या क्या किया। भगवान करे आप लोगों को पूरा साल अच्छे से अच्छा जाए, मेरी यूट्यूब की पूरी फैमिली को। तो बस मैं तो यही मनाती हूँ, भगवान से यही प्रार्थना है मेरी कि आप लोगों। और ये दूसरे दिन का क्लिप है, तो फिर मैं उस दिन बस बात करके मैंने रख दिया था, उस दिन भी कोई वीडियो नहीं बनाया था। फिर तीसरे दिन में मैंने ये वीडियो ख़त्म किया है। तो ये उस दिन मैंने पालक की दाल बनाई थी, और पालक की दाल धनिया वगैरह मैं काट के रख लेती हूँ। मैं बताती हूँ कि धनिया वगैरह मैं काट के रख लेती हूँ, तो ख़राब नहीं होती, जब बस बनाना होता है तभी धो लेती हूँ। तो ये मैंने पालक भी काट ली है, धनिया भी धो ली है। तो आज मैं पालक की दाल बनाने चल रही हूँ। बहुत दिन हो गए पालक की दाल, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। किस किस को पालक की दाल अच्छी लगती है ज़रूर बताइएगा। तो पालक को धो लिया है, मिट्टी वगैरह होती तो मैंने 2-3 बार अच्छी तरीके से इसको अच्छी तरीके से भगोने में डाल के फ्राई पैन में डाल लिया था। तो इसको 2-3 बार मैंने इसको धो लिया है छन्नी में डाल कर, तो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। और इधर मैंने मूंग की दाल आधी कटोरी ले ली थी, और ये पालक ले ली थी। तो मैंने मूंग की दाल और पालक को एक साथ डाल दूंगी कुकर में। और इधर मैंने कटोरी ले ली है, तो इसमें 1 चम्मच के करीब बेसन डाल दूंगी। बड़ी खाने वाली चम्मच जो रहती है 1 चम्मच, मैंने क्योंकि 3-4 लोगों के लिए मुझे ये दाल बनानी है, उसी हिसाब से मैंने 1 चम्मच बेसन लिया है। और उसको पानी डालकर घोल लिया, देखिए लम्स ना पड़े, तो इस तरह से घोल लिया और उसी दाल में डाल दूंगी। क्योंकि पहले ये रहता है ना कि दाल इससे गाढ़ी बनती है और बहुत ही अच्छी सौंधी सी बनती है दाल। और अगर फिर आप
सीटी ले लें, फिर उसके बाद लगाए तो टाइम लगता है एक साथ ही। फिर मैंने 1 गिलास के करीब इसमें पानी भी डाल दिया दाल में, और नमक हल्दी डाल दूँगी। तो ये देखिए 1 गिलास के करीब मैंने पानी डाला है, और 1 चम्मच बेसन का घोल लगा दिया है, और नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर। बस कुछ भी नहीं डालना, बहुत ही अच्छी दाल लगती है। तो हल्दी पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा चम्मच से चलाकर, और 2-3 सीटी मैं ले लूँगी। ये कुकर में सीटियाँ जल्दी जल्दी आती है, इसलिए 3 करीब सीटी लूँगी। और इधर केले भी आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो दाल बन रही, जब तक केले वगैरह काट लिए जाए, खाने का टाइम भी हो रहा है। क्योंकि सर्दियों के दिन है, 12-1 तो ऐसे बजते हैं जैसे लगता है सुबह के 8-9 बज रहे हैं। तो बस वही 12-1 बज रहे थे, तो मैंने खाने का, तो मैंने सोचा चलो सलाद भी काट लेती हूँ केले की। तो केला गिर गया था, तो मैं बंदर को दे दूँगी। और ये केले की, मेरे यहाँ ये लोग प्याज वगैरह कम लेते हैं सलाद में, और फल वगैरह ले लेते हैं, तो मैं ज़्यादातर फल ही काट देती हूँ। कभी बाई चांस प्याज वगैरह ले लो। बच्चों को तो मेरे प्याज बिल्कुल पसंद ही नहीं है, मतलब वैसे कच्चा प्याज नहीं पसंद है, वैसे सब्जी वगैरह में पीस कर डाल दो या फ्राई चावल दे दो, ऐसे पसंद है। लेकिन जो कच्चा काट कर सलाद के रूप में हो तो वो नहीं उन लोगों को अच्छा लगता है, वो नहीं लेते हैं। तो मैंने बस दाल चढ़ी है, इधर दाल में सीटी आएगी और इधर मैं तड़का लगा दूँगी, इधर रोटियां बनाने लगूँगी। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, खाने का टाइम ही हो गया था करते करते। तो बस मैंने इस पर टेस्टी नमक डाल दिया है केले में, और इधर दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने देसी घी ले लिया है। तो मैंने 1 बड़ी चम्मच देसी घी डाल दिया है। ये देखिए दाल हो चुकी है बिल्कुल। और गरम गरम दाल रोटी हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मैं हरी मिर्च जो आती है उसको मैं सुखा लेती हूँ, अगर जो रह जाती तो सुखा लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं भर कर रख देती हूँ। तो वही मैंने 1 हरी मिर्च ले ली है, उसके पीस कर लिए हैं, और फिर हींग जीरा डाल दिया है बस। अगर आप चाहें तो इसमें लहसुन का भी तड़का दे सकती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन मैंने जल्दी थी तो मैंने लहसुन का तड़का नहीं, फिर लहसुन छीलना होता, फिर करना होता, तो मैंने लहसुन का तड़का नहीं दिया। लेकिन लहसुन का तड़का से दाल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस मैंने हींग जीरा हरी मिर्च डालकर इसका तड़का दे दिया है, और इधर बस मैं रोटियां बनाने लग गई थी। सर्दियाँ हैं तो गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलिए रोटी दाल बनी गई है, खाने वाले भी आ गए हैं, तो गरम गरम रोटी सेक देती हूँ। तो दाल उधर और रोटी, चावल वगैरह नहीं बनाए थे। मेरे यहाँ चावल कम ही पसंद करे जाते हैं। अब मुझे भी आदत सी हो गई है कि वैसे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे चावल, लेकिन अब मेरे सभी लोग कम खाते, तो मैं भी फिर कौन सोचता है अपने लिए बनाओ। मैं थोड़े थोड़े चावल बनाती, फिर भी बहुत ज़्यादा बच जाते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि 2-2 3 बार खाने पड़ेंगे। तो बस मैं रोटी बना चुकी थी, रोटी लगा दी, और वही पालक आई थी, तो मैंने सोचा चलो पालक की चटनी बना ली जाए। तो हरी धनिया और पालक इस समय तो बहुत ज़्यादा आ ही रही, तो पालक थी और हरी धनिया मैंने सब साफ कर लिए थे। तो मैंने जितनी पालक थी उतनी हरी धनिया ले ली है, और 2 हरी मिर्च ले ली हैं, और एक अदरक की डंठल ले ली थी, पूरी उसको मैं काट ली है, और हींग ले लिया है, और जीरा ले लिया है। और बहुत ही अच्छी चटनी लगती है। इसको आप दाल के साथ, किसी पकौड़े के साथ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो चटनी वगैरह से साथ अच्छी लगती है। और सर्दियों में चटनी वगैरह बना के रख ही लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ बना ही करता है। फिर मैंने इसमें नमक मिला दिया था, सफ़ेद नमक और काला नमक, और ये 2 नींबू लिए थे, तो मैंने दोनों नींबू के रस निकाल लिए थे, तो मैंने वो डाल दिए हैं। और कम लगे तो आप थोड़ा पानी भी डाल सकते, 2 चम्मच के करीब, तो अगर ना पिस रही हो तो। और चटनी बन के हो गई तैयार। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड भी कर रही हूँ।